आराम कर, तो मैं तो मन भर खेल भी नहीं पाऊंगा। मैया कहती मैं कुछ नहीं करूँ। तो कहा फिर यही क्यों खिलाना चाहती है? भगवान से मैया कौशल्या ने कहा कि अगर तुम यही खेलोगे तो चौथे पन में बालक पाई हो, कम से कम इन नेत्रों से तेरे दर्शन का लाभ तो ले सकूं, देख तो सकूं कि मेरा लल्ला खेलता हुआ कैसा लगता है। तो मैया कहती है खेलन को अब दूरी न जाओ, खेलन को हाँ खेलन को अब दूर न जाओ। ठुमुक ठुमुक पद आज दिखाओ, ठुमुक ठुमुक पद आज दिखाओ। सुंदर सुमन दिन भर से सुमन आज कौशल्या बलि बलि जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए, कंकड़िया गड़ नहीं जाए, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। भगवान पैरों के बल पे भी कनक भवन में खेल रहे हैं। एक दिन मैया कौशल्या गोद में लिए थी भगवान, और गोद में लिए भगवान श्री राम ने पहली बार बोला। देखो माँ और पिता को इच्छा होती है कि बच्चा अगर पहली बार बोले तो हमारा नाम बोले, हमको बुलाए। माँ कहती है माँ बोले, पिता कहता पिता बोले। पर मैया कौशल्या को भगवान श्री राम ने बोला माँ, पहली बार भगवान श्री राम के मुख से निकला। और जैसे ही लल्ला के मुख से सुना माँ, तो मैया कौशल्या ने राम जी के मुख में हाथ रख दिया। माँ मुझे मत बोल। राम ने कहा तू ही तो मेरी माँ है, तुझे नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा? मैया कौशल्या बोलती है तेरी माँ मैं नहीं, तो मेरी माँ तुम नहीं हो तो कौन है? कौशल्या मैया कहती है तेरी माँ तो माँ कैकेयी है, कैकेयी है तेरी माँ। तो कहे मैया अगर कैकेयी मेरी मैया है तो भरत की मैया कौन है? भरत की मैया कौन है? मैया कौशल्या कहती है मैया मैं भरत की, कैकेयी तेरी माँ है और मैं भरत की माँ। तो बेटा आज के बाद अगर माँ किसी को बुलाना तो कैकेयी को बुलाना, मुझे नहीं। मुझे तो माँ मेरा भरत कह सकता है, तू तो कैकेयी को माँ बोलना। ये संस्कार माँ ने अपने बेटे के अंदर डाले, माँ ने अपने बच्चे को सिखाया। और शायद ही कौशल्या जैसी माँ कहीं पर हो सकती है। यदि कौशल्या जैसी माँ ना होती तो राम जैसा पुत्र। इतने अच्छे संस्कार। और भगवान श्री राम एक बार अपने सखाओं के साथ में खेल रहे थे, जैसे ही खेलते देखा दशरथ जी ने बुलाया। भगवान श्री राम धूल से भरे पड़े, पूरे शरीर में धूल मिट्टी लगी। कुछ देख करके दशरथ जी ने कहा ए राम इधर आना। और भगवान को जैसे ही बुलाया तो बाबा कहते हैं भोजन करत बोल जब राजा। राजा दशरथ बुला रहे हैं पर भगवान नहीं आ रहे। नहीं आवत तज बाल समा, आ ही नहीं रहे। एक ने कहा यही है तुम्हारी मर्यादा, यही है तुम्हारा आदर्श कि पिता बुला रहा है तुम जा नहीं रहे? राम जी कहते हैं पिताजी बुलाते तब मैं जाता, पर पिता नहीं बुला रहा है। कौन बुला रहा है? ये तो राजा बुला रहा है। राजा भोजन करत बोल जब राजा, और राजा बुला रहा है किसको? केवल अपने बेटे को। अगर पिता बुलाता तो मैं चला जाता क्योंकि मैं ही उसका बेटा हूँ, पर जब राजा बुला रहा है तो राजा के लिए तो पूरी प्रजा ही उसका बेटा होती, तो मुझे अकेले क्यों बुला रहा है? मेरे सखाओं को भी बुलाए, इसलिए नहीं जाए। मानो इतने छोटे से राम और अपने पिताजी को सीख दे रहे हैं। और जब नहीं आ रहे तो दशरथ जी ने माँ कौशल्या से कहा जाओ जरा पकड़ के लाओ। और कौशल्या मैया गई। कौशल्या जब बोलन जाए, और जैसे ही बोले तो भाग खड़े। ठुमुक ठुमुक पद चले पराई। बार बार भागते हैं और भाग करके कौशल्या मैया पकड़ के लाई तो कौशल्या मैया को मिल गए, पर दशरथ जी के पास नहीं आए। संकेत भगवान उन्हीं को मिलता है जो परिश्रम करता। अरे उठ के चलो तो सही, अब बैठे बैठे चाहो भगवान मिल जाए तो भगवान कहता पहले ले ठेंगा मेरा, मैं तो नहीं आने वाला। भक्त परिश्रम करता है उसके पास भगवान।
और मैया लेकर के आई दशरथ जी की गोद में बिठा दिया। अब दशरथ जी पकड़े, भगवान बार बार छोड़ने का प्रयास करते कि छोड़े मुझे, मैं जाऊं। अब बार बार जब छूटने का प्रयास करें तो दशरथ जी ने क्या किया, एक हाथ से ऐसे दबा लिया, पूरा कौड़िया, एक हाथ से ऐसे कौड़िया। अब आगे नहीं जा सकते, भोजन की थाली रखी, पीछे नहीं जा सकते, पिताजी विराजमान, दाएं बाएं का दोनों तरफ से बंद किए, तो कहां से जाएं। और ये सोच ही रहे थे भगवान श्री राम के उसी समय पर दधी ओदन मतलब दधी और चावल, और उसको उठा करके मिलाया, और मिला करके दशरथ जी ने हाथ में लिया। राम जी ने सोचा यही मौका अच्छा है, अगर इस समय पर भाग गया तो भाग पाऊंगा, नहीं तो नहीं छोड़ा पाऊंगा। और जैसे ही हाथ में लिया दधी ओदन लेकर के जैसे ही खिलाया तो एक हाथ से छूट गए, एक हाथ की जगह खाली हो गई। और जैसे ही खिलाने को हाथ बढ़ाया तैसे ही हाथ को दिया झटका, और भगवान दधी ओदन लपटा करके भाग खड़े अपने मुंह में। बाबा कहते हैं भोजन करत चपल चित इत उत अवसर भाजी चले किलकत मुख दधी ओदन लपटा। एक ने कहा जाना ही था तो साफ सुथरे चले जाते, ये दही चावल लगाने की क्या जरूरत थी। तो राम जी ने कहा कि इसलिए कि हमारा एक चेला इंतजार कर रहा है। कौन? काकभूषण जी महाराज मेरी जूठन का ही इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए जूठन लगा के जा रहा हूँ कि बाहर जाकर उसको भी तो कुछ छींटा डालने पड़ेंगे, तो यहाँ से लेके तो नहीं जा पाऊंगा, इसीलिए लपटा करके भाग खड़े गए। और जा करके दधी ओदन खिलाया काकभूषण जी को। माँ के पास आए और कौशल्या मैया से झटका देकर कहते हैं मैया मुझको चंद्रमा चाहिए। माँ चंद्रमा दे, माँ चंद्रमा दे, माँ चंद्रमा दे, माँ चंद्रमा। कौशल्या मैया ने कहा कैसे दे दूंगी, चंद्रमा इतना दूर है, उतने आकाश से धरती पर चंद्रमा कैसे उतार सकता हूँ। तो एक गाने वाले एक भक्त ने भाव दिया, माँ तू तो सब कुछ कर सकती है, क्यों? कहे चंद्रमा की कौन कहे, तूने तो रामचंद्र को धरती पर उतार दिया है, तो चंद्रमा कौन सी खेत की मूली है, तू सब कुछ कर सकती है। जो भगवान को धरती पर ला दे, चंद्रमा कौन सी। और लेकर के आई पानी की थाल लेकर के आई, उसमें प्रतिबिंब उतारा और भगवान उसी को देखकर खुश बड़े प्रसन्न। इस प्रकार से नाना प्रकार से भगवान ने बाल लीलाएं करी। भाइयों के साथ इतना प्रेम कि साथ में खेलने जाते, और जैसे ही खेलने के लिए गए तो कहे खेल कौन सा होगा, कहे फुटबॉल। फुटबॉल का गेम होगा, और नियम होता है फुटबॉल के गेम में हाथ नहीं लगाए जाते भाई, जो हाथ वाली गेम है उसमें पैर नहीं लगता, और जो पैर वाली गेम है उसमें हाथ नहीं लगता। तो एक ने कहा तो फिर चलो ठीक है, अगर फुटबॉल खेला जाएगा तो पार्टी बंदी हो, दो पार्टी बनाई जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, चारों भैया एक तरफ बाकी सब एक तरफ। लोगों ने कहा अच्छा। सारे मित्र कहते हैं वाह, जिस तरफ तुम चारों भैया हो तो उस पार्टी को कोई हरा सकता है भला। तो क्या करेगा, ऐसा करो दो दो करो, अलग अलग बांटो। और जैसा ही ये सुना था ऐसा ही लक्ष्मण जी बड़े चतुर थे। लक्ष्मण जी ने सोचा ऐसा ना हो कि राम जी भरत जी से बड़ा प्रेम करते हैं, और कहीं राम जी ने कह दिया हम और भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो हमारा तो पत्ता साफ हो जाएगा। तो क्या करें, लक्ष्मण जी भागते भागते गए और तुरंत राम भैया के बगल में खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए तो भरत जी तो वैसे भी भगवान श्री राम के बगल में नहीं खड़े होते, और उन्होंने सोचा, भरत ने सोचा अगर मेरे विरोध में खड़े होने से राम जी का खेल बन जाता है तो मैं विरोध में खड़ा होना स्वीकार करता हूं। भरत के साथ शत्रुघ्न हो गए और खेल शुरू हुआ। जैसे ही खेल शुरू हुआ तो राम जी ने लात मारी, फुटबॉल बॉल को राम जी ने लात मारी तो भरत जी ने भी लात मारी, और यहाँ से राम जी ने लात मारी तो भरत ने लात मारी, और जब भरत ने लात मारी तो राम जी ने उसको हाथ से पकड़ लिया, और जैसे ही हाथ से पकड़ा सब नाचने लगे, भरत जी जीत गए, भरत की जय हो, भरत जीत गए, भरत जीत गए। और जैसे ही ये सुना, भरत जी के पक्ष के तो गा ही रहे थे, राम जी ने भी बॉल उठा के एक किनारे फेंका, भरत को कंधे पर बिठाया और राम जी गाने लगे भरत जीत गया, भरत जीत गया, भरत जीत गया। लक्ष्मण जी ऐसे देख रहे, लक्ष्मण जी ने कहा एक तो तुम्हारी गलती से भरत जीता और सामने वाला जीता हो, तुम कह रहे हो भरत जीत गया, अरे तुम हार गए हो। ये क्यों नहीं सोच रहे कि तुम हार गए हो, भरत जीत गया, भरत जीत गया नाच रहे हो। एक तो अपने चक्कर में हमको हरा दिया और ऊपर से उसके जैसे कर। तो एक ने राम जी से पूछा एक बात बताओ, तुमने हाथ से काहे पकड़ी जब तुमको पता था कि पैर से ही मारी जाती है। और भरत से किसी ने पूछा
कि तुम तो संत हो, और भगवान जिसको लात मारे तो क्या संत भी उसे लात मार देता है? जो भगवान के द्वारा ठुकराया गया हो तो क्या संत भी उसे ठुकरा देता है? भरत ने कहा मैंने इस इरादे से लात नहीं मारी कि मैंने भी उसे ठुकरा दिया। तो किस इरादे से मारी? कहे भगवान ने लात मारी, और लात मार करके यदि संत के पास अगर पहुंच जाओगे तो संत भी लात मारेगा, लेकिन इस इरादे से नहीं कि आप हर जगह से तो ठुकरा दिए गए, बल्कि संत लात मारेगा इस वजह से कि संत लात मारेगा तो भगवान उसे पकड़, इस भाव से। और भगवान ने लात मारी तो संत ने भी लात मारी, और संत की लात लगी तो भगवान ने उसे अपने हाथ से पकड़। ये प्रेम, ये सद्भाव और इतना गहरा प्रेम चारों भाइयों के बीच में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं समय पाकर के जब बालक बड़े हुए तो इनको भेजा गया विद्याध्ययन संस्कार के लिए, और जब विद्याध्ययन संस्कार के लिए भेजा गया तो गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े समय में सारी विद्या आ गई, और आने के बाद भगवान जैसे ही आए तो विचार ये राम है। हम आप क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी राम जैसे बने? क्योंकि राम का आचरण ऐसा है। और राम जी क्या करते हैं? नियम से काम करते हैं। जब छोटे थे तो क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु दंडवत प्रणाम। ये है राम। और आजकल के राम, मतलब आजकल के राम का मतलब आजकल के युवा, वो क्या करते हैं? आजकल के राम अलग चौपाई बनाए। आजकल के राम कहते हैं हम तो सवेरे सवेरे उठ के माता पिता के पैर नहीं छुएंगे। क्या करेंगे? प्रातः काल उठ के रघुनाथ लई के सीसा देखे माथा। उठत खटिया पहले जाएंगे और शीशा में अपन मुंह देखेंगे, और मुंह तो छोड़ो छोड़ो उठत खटिया या उठाएंगे, देखेंगे किसने गुड मॉर्निंग का मैसेज किया। आधा घंटा तो पहले ये चाहिए, तब जाकर के इंसान की बैटरी चार्ज होती है। हम राम बनेंगे। राम जी का आचरण ऐसा है कि राम जी सदैव वही कार्य करते हैं जिससे पिता को खुशी मिले। आयसु मांगी करें पूर काजा, देख चरित हर्ष मन। पिता को खुशी होती है अपने बच्चे के संस्कार देख देख कर, अपने बच्चे के कार्य देख देख करके। राम के पिता को खुशी होती है, और आजकल के बाप की छाती जलती है, बेटा ऐसा काम करता है, बेटा ऐसे काम करता है कि बाप एकदम जरा जा रहा, फूका जा रहा है। आधे पिताओं की उम्र तो इसी कारण से घटी जा रही है कि हमारा बाप हमारा बेटा लायक है। याद रखिएगा, ये जो सिनेमा होता है ना, जो पिक्चरें होती है ना, ये समाज का आईना कही गई, समाज का आईना। और जैसी जैसी पिक्चरें जिस जिस समाज में जिस जिस जनरेशन में आती हैं, जैसी पिक्चरें आए समझ जाना ऐसा ही हमारा समाज है। और आजकल कैसा समाज चल रहा है तो आप देख ही रहे। पहले के जमाने की पिक्चरों में गाना चलते थे, माता पिता और पुत्र का संबंध कैसा? गाना कहता था, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ये पुत्र सोचता था कि मेरा पिता ये सोचता है मेरा बेटा मेरा नाम करे। समय बदला, गाना बदल गया। समय बदला, गाना बदला, और गाना क्या कहता है? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। मतलब बेटा कहता मैं तो नहीं चाहता, लेकिन मेरा बाप जबरदस्ती, पापा कहते हैं कि सरकारी नौकरी कर, पढ़ाई कर। मेरा मन तो नहीं लगता है, लेकिन जबरदस्ती बाप पहुंचे है तो करूंगा।
और समय बदला और फिर गाना बदला और इतना खतरनाक कि हे भगवान। मुझे तो शायद 2016 में आई थी पिक्चर दंगल, उसमें का गाना गाता, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं, डिसिप्लिन इतना खुद खुशी के लायक है, बापू सेहत के लिए। शराब सेहत के लिए हानिकारक है ये सुना है, तम्बाकू सेहत के लिए हानिकारक है ये भी सुना, गुटखा सेहत के लिए हानिकारक है, पर बाप भी हानिकारक है। बताओ, ये है वर्तमान समय में बच्चों की सोच। एक बच्चे से पूछा ये बता पिछले जन्म का पाप, लड़का कहता है पिछले जन्म का पाप हमारा इस जन्म का बाप। अब सोचो हम कहाँ जाएंगे। हम राम बनना चाहते हैं, रामचरितमानस सुनते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना। और इसका परिवर्तन कौन कर सकता है? याद रखिएगा, बच्चे कभी पेट से सीख के नहीं आते, कुछ भी सिखाते तो हम ही आप। ये समाज ही सब कुछ सिखाता है और समाज को यदि बदलना है तो पहले स्वयं को बदलना। हमारी आपकी सोच अलग है। सोच क्या है? हम सब ये सोचते हैं कि पिता को भले खून पसीना एक करना पड़े लेकिन बेटे को ऐशो आराम की जिंदगी मिलनी चाहिए। पिता दिन रात फावड़ा चला ले लेकिन बेटा मेरा धूप में ना जा पाए, ये सोच है आजकल के पिताओं की। और यद्यपि उनका सोचना गलत नहीं है लेकिन इतना लाड़ दुलार भी अच्छा। आप संपत्तिवान तो खूब बना रहे हो, आप पैसा तो खूब दे रहे हो, लेकिन संस्कार देना भूल रहे हो। शिक्षा तो बहुत है कि डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मास्टर बन गया, डीएम बन गया, कलेक्टर बन गया, सब बन गया। शिक्षा तो बहुत है पर संस्कार, इतनी धन संपत्ति इकट्ठा करके दे दी कि बेटे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बाप ही सब कुछ कर रहा, वही घिस रहा है तो बेटा क्या ही करे। अच्छा, आजकल के बच्चों की यही सोच है और माँ बाप की सोच और बच्चों की सोच में क्या अंतर है? माँ बाप सोचते हैं कि अब तो हम इन्हें सारी सुविधाएं दे रहे हैं। हमारे जमाने में सुविधाएं नहीं थी पढ़ने लिखने की, न लाइट थी, 2-2 किलोमीटर तक पैदल जाते थे पढ़ने के लिए, टीचर इतना मारते थे, किताबों की सुविधाएं नहीं थी, पिताजी कुछ नहीं कर पाते थे, फिर भी हम पढ़ लिख गए। और आजकल के बच्चों को सारी सुविधाएं देते हैं फिर भी बच्चे नहीं पढ़ रहे। माँ बाप ये सोचते हैं और बच्चा क्या सोचता है कि जब सब कुछ मिल ही रहा है तो फिर पढ़ना ही क्यों पढ़ना, जब मिल ही रहा है, सब दे रहे हैं, सब है हमारे पास, तो पढ़ने की जरूरत ही। गलती तो हम में आप में है ना। इसीलिए ना पैसा दीजिए ना कार दीजिए, सबसे पहले बच्चों को संस्कार दीजिए। हो सबसे पहले बच्चों को संस्कार दीजिए, ना बंगला दीजिए ना कार दीजिए, ना बंगला दीजिए ना कार दीजिए, सबसे पहले बच्चों को संस्कार दीजिए। राम जी का पिता चक्रवर्ती महाराज है, वो चाहता था तो घर में ट्यूशन नहीं लगवा सकता था क्या? कह सकता था ना गुरुजी तुम आइए और लड़का को यहीं पढ़ा दो, इतना पैसे वाला था। लेकिन नहीं, संस्कार कहते हैं कि बेटे को गुरुकुल में जाके पढ़ना चाहिए तो गुरुकुल में ही पढ़े, भले ही राजा का लड़का क्यों ना हो। और आजकल बिना ट्यूशन तो बातें नहीं चलती। पहले के जमाने हमारे पिताजी बताया करते हैं ट्यूशन उन बच्चों को दिया जाता था जो सबसे गधे होते थे, सबसे मूर्ख, जो पढ़ लिख नहीं पाते थे, उन बच्चों के लिए ट्यूशन लगाया जाता था कि गुरुजी आखिरी में स्कूल खत्म होने के बाद 1 घंटा 2 घंटा की एक्स्ट्रा क्लास देते थे उन बच्चों के लिए जिनको कुछ समझ में नहीं आता। और आज अगर बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है तो कहेंगे ये तो गधा ही है, होशियार बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं। बताओ कितना जमाना बदल गया। हम राम बनना चाहते हैं,
और राम जी अपने पिता की छोड़िए, माता पिता को खुश करने की बात तो एक किनारे रही, राम जी वो कार्य करते हैं जिससे उनका पूरा नगर खुशी होता है, नगर प्रसन्न होता है। कौन सा कार्य करते हैं? कहे भगवान वही कार्य करते हैं, उसी प्रकार की युक्ति बनाते हैं जिससे पूरा नर नारी खुश हो, लोग प्रसन्न हो, भगवान वो कार्य करते हैं। जेहि विधि सुखी हो ये पूरे लोग, करहि कृपा निधि सोई सहियो। ये है राम, ये है मर्यादा, ये है आदर्श, इनसे हमें सीखना चाहिए। और हम आप लोग अपने घर वालों को खुश नहीं कर पा रहे हैं, परिवार और गांव को तो खुश करने के बाद बहुत दूर की रहेगी। ये सीखें हम राम। तो राम जी ने इस प्रकार से अनेकों प्रकार से बाल लीलाएं करी, और बाल लीलाएं करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। और भगवान की बाल लीलाएं हुई। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यह सब चरित्र कहा मैं गाई, यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। अब आगे की कथा सुनिए। और आगे की कथा में क्या कहे? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ श्रम जानी, शुभ श्रम जानी, शुभ श्रम जानी। आश्रम बना करके महाराज श्री विश्वामित्र रह रहे हैं, और रहते रहते वहां पर दो सबसे बड़े राक्षस, कौन? कहे जहां जप जहां क्या जोग मुनि का रही, जहाँ जप जग जोग मुनि करही, जहां जप जहां क्या जोग मुनि का रही, जहाँ जप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबार डरहि, अति मारीच सुबार हुहि डरहि, अति मारीच सुबार हुहि डरहि। भगवान कहते हैं विश्वामित्र जी महाराज जहाँ पर आश्रम बनाकर रह रहे हैं, वहां पर जहाँ जहाँ भी यज्ञ जप ध्यान योग जो भी मुनि करता है, मारीच और सुबाहु नाम के दैत्यों से डरता है। क्या करते हैं? कह देखत यज्ञ निशाचर धाय, देखने से सुनने से नहीं। यद्यपि यज्ञ हवन कहीं पर होता तो आवाज आती मंत्रोच्चार की, लेकिन इतना डर था कि मंत्र भी मुख से नहीं बोलते थे, मन ही मन, और मनी मन जाप करके स्वाहा स्वाहा करते थे। लेकिन अब छुपाए भी तो कैसे? ध्वनि तो छुपा सकते हैं, पर धुआं कैसे छुपेगा? एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, इश्क और धुआं कितना भी छुपाओ पर छुपता नहीं, कितना भी प्रयास करो। और धुएं को देख करके यज्ञ में आते विध्वंस कर देते थे। ये देख करके गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर। कैसे मरेगा भगवान के बिना? तो जाऊंगा, तपस्या करूंगा, भगवान को लेकर आऊंगा। और जैसे ही ध्यान धर के देखा तो पता चला भगवान तो आ चुका है। कहाँ आया? राजा दशरथ के यहाँ। आप तब विश्वामित्र जी के नेत्र एकदम लाल, और भगवान से कहते हैं इतना बड़ा विश्वासघात आपने मेरे साथ किया? भगवान ने कहा क्यों, मैंने क्या किया? कहा जब तक मैं भाला पकड़े था तब तक तुम माला वाले के यहाँ आए। विश्वामित्र जी जन्म से क्षत्रिय हैं, पर कर्म से ब्राह्मण, जन्मजात क्षत्रिय। और युद्ध करके आ रहे थे, युद्ध करके आए तो वशिष्ठ जी से भेंट हो गई। वशिष्ठ जी से मिले तो उनके पास कामधेनु गाय थी। इन्होंने कहा कि हमारी व्यवस्था कैसे होगी? बस थोड़ी देर विश्राम करके चलेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा अगर आप बुरा ना माने तो हम आपकी व्यवस्था कर देंगे। विश्वामित्र ने कहा तुम भिखमंगे ब्राह्मण, खुद का पेट तो भीख मांग के भरते हो, इतनी बड़ी सेना को कैसे खिलाओगे? वशिष्ठ जी ने कहा ये हमारी समस्या, आपकी समस्या नहीं है।
और ये सोच करके बस वशिष्ठ जी गए, कामधेनु से कहा इनकी सबकी व्यवस्था करो। कामधेनु ने सबकी व्यवस्था कर दी। विश्वामित्र चकित रह गए कि इस ब्राह्मण के पास जो कुटिया बना के रहता है, इतनी बड़ी सेना की व्यवस्था। हाथ जोड़ करके पूछा ऐसा कैसे हुआ? तो वशिष्ठ जी ने बिल्कुल साफ हृदय से बता दिया, मेरे पास कामधेनु गाय है जिसने ये सब कुछ किया। तो विश्वामित्र ने कहा फिर तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों के पास एक कामधेनु गाय का क्या काम? अरे हमको दो, हमें जरूरत है, हमको जहाँ जहाँ डेरा लगाना पड़ता है कम से कम ये काम तो आएगा, इसे तो हमें चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं भैया, समुद्र मंथन में हमको मिली थी, हम तो आपको कैसे देते? हमारी गाय हम नहीं देंगे। विश्वामित्र ने कहा सुन लो, मैं क्षत्रिय हूँ और जिस चीज को अगर मांगने से ना मिले तो हम उसे छीन लेते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा वो दम तो छीन लो। फिर हो गया युद्ध। और दोनों, यद्यपि विश्वामित्र पूरे ब्रह्मांड में विजयी थे, इतने बड़े दुश्मन को जीत के आए थे, कोई उनके समान बलशाली नहीं था, लेकिन वशिष्ठ जी से हार गए। और हारे तब समझ में आया कि भाला से बड़ी शक्ति तो माला के पास होती है। भाला से तो माला के पास। उसी समय से भाला छोड़ दिया और माला पकड़ के बैठ गए। और इतनी तपस्या करी कि इस धरती पर एक नया स्वर्ग बना करके तैयार कर दिया। इतनी बड़ी तपस्या, इतना बड़ा फल त्रिशंकु के लिए बनाई थी। इतना बड़ा तब फल पाए तो भगवान तो पहुंच गए भाला वाले के पास। अच्छा, राम जी के अवतार के पहले भगवान के जितने अवतार हुए सब ब्राह्मणों के हुए, सब संतों के, सन्यासियों के हुए। माला वाले बताओ, वामन अवतार हुआ तो कहाँ हुआ? कपिल अवतार हुआ तो कहाँ हुआ? परशुराम अवतार हुआ तो? सारे ब्राह्मणों, सारे संत, सारे माला वालों के पास। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र जी ने माला पकड़ ली तो भगवान क्षत्रिय के पास पहुंच गए। तो भगवान से कहते हैं अच्छा बेटा, मैंने तुम्हारे चक्कर में भाला छोड़ के माला पकड़ा कि तुम माला वाले के यहाँ आते हो, और तुमने आज इसी समय इसी बार में गड़बड़ी कर दी कि तुम माला वाले को छोड़कर भाला वाले के पास पहुंच गए। तो क्या करोगे? क्या जिस प्रकार से तुमने मेरा महल छुड़वाया है, मैं भी तुम्हारा महल छुड़वा दूंगा। जिस प्रकार से तुम मुझे जंगल में लाए हो, मैं भी तुम्हें जंगल में ला दूंगा। और यह सोच करके विश्वामित्र जी महाराज चल पड़े। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं पार, करी मज्जन सरु जल गए भूप दरबार। जैसे ही अयोध्या वालों को खबर लगी विश्वामित्र आया है, सब नगरवासी थर-थर कांपने लगे। और सबने कहा, सब दशरथ जी से कहते हे महाराज, मना किया था सब कुछ करना, लेकिन अपने बेटे के नाम के पीछे चंद्र नहीं लगाना। और तुमने राम के पीछे चंद्र लगाया, देख लो ये बाबा फिर चला आया। क्या मतलब? क्या इसके पहले तुम्हारे खानदान में हुए थे हरिश्चंद्र, उनके नाम के पीछे भी लगा था चंद्र, तो यही बाबा आ गया था। अब पूरी संपत्ति मांग गया, बताओ नीच के घर में पानी भरवा लिया। इतना खतरे का बाबा है, अब भगवान जाने क्या मांग लेगा, इसीलिए मना किया था चंद्र मत लगाओ। पर आपने नाम रख दिया रामचंद्र, तो हो गया बंटाधार। दशरथ जी ने कहा चिंता मत करो, क्यों? कहा मेरे पूर्वजों से तो इनको मांगना पड़ा था, मुझसे मांगना भी नहीं पड़ेगा, मैं अपने आप दे दूंगा, अपने आप। और आए विश्वामित्र जी, जैसे ही आए समाचार मिला, और जैसे ही दशरथ जी को समाचार मिला तो कहे मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लई विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लई विप्र समाजा, मिलन गयो लई विप्र समाजा। पता चला विश्वामित्र आए, सारे ब्राह्मणों का समाज लेकर महाराज दशरथ चल पड़े। आगस सत्कार किया, लेकिन फिर भी विश्वामित्र का मुंह एकदम गंभीर। और अगर ब्राह्मण का मुंह बना हो प्रसन्न मन से, पंडित जी भीतर ना घुसे तो समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़। दशरथ जी की धकधकी बढ़ गई। अब क्या करें? दशरथ जी ने बुलाया, आदर सत्कार किया। कहाँ बैठा ला? बगल में। कहे नहीं, दशरथ जी ने सोचा था कि मुझसे मांगना नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं दे दूंगा। तो दिया कैसे? कहे निज आसन अब बैठा राजा दशरथ ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया। मानो संकेत में ही दशरथ जी ने विश्वामित्र से कह दिया ये सारी संपत्ति तो आपकी ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं। फिर भी विश्वामित्र का मुंह लटखट, फिर भी नहीं खुश हुए।
अच्छा फिर भी नहीं खुश हुए। अब महाराज को लगा कि महाराज अब क्या करूं, चरण पखार की न अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। खूब प्रशंसा करी, फिर भी विश्वामित्र जी प्रसन्न नहीं हुए। तो कहा प्रसन्न कैसे होंगे? तब दशरथ जी को समझ आ गया, एक काम से पंडित जी प्रसन्न होते हैं। कह क्या करवाया? बाबा कहते हैं विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। और जैसे ही भोजन पाया, इसके पहले हर्ष नहीं आया, लेकिन जैसे ही भोजन भीतर गया तैसे ही चकाचक मुख में मुस्कान दिखने लगी। दशरथ जी के सांस में सांस आई। होता है ब्राह्मण तो हमेशा खाने, ब्राह्मण खवाए। लेकिन अच्छा कई लोग मुझको ऐसे भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि पंडित बहुत खाते हैं। ए भैया, पंडित बहुत नहीं खाते, पंडित अच्छा खाते और अच्छा मिलता है तो ज्यादा खाते हैं, नहीं तो ऐसे ही कोई हल्की फुल्की चीज नहीं डाल लेते भीतर। ब्राह्मण मधुर प्रियम, मीठा। मीठा का मतलब ये नहीं कि मीठा मीठा ही पसंद हो। अच्छा हमको नहीं पसंद है मीठा, तो कई लोग कहते हैं तुम पंडित नहीं हो क्या? तो मैंने कहा आपने अर्थ अलग लिया। मधुरम का मतलब मीठे से, मीठे भाव से मतलब है, मीठे स्वाद से मतलब नहीं है कि मीठे का मतलब मीठा स्वाद अच्छा लगता। आपका भाव मीठा है तो केला भी चढ़ा दोगे तो भी ब्राह्मण खा लेगा, ये अच्छा लगेगा। और भाव अगर बेकार है तो चाहे पनीर सामने रख दे तो भी इच्छा नहीं। ये तो खाने के पीछे ही चलते हैं। जैसे कि इसीलिए कहते हैं ना, संत महात्मा घर में आए ना तो अवश्य कुछ मत करें, अगर सम्मान ना कर सके तो भोजन अवश्य करें। और आपको बताऊं भागवत में जब 24 नरकों की कथा आती है, 27 नरकों की कथा आती है, तो उनमें से कहा जाता है कि जो स्त्री घर की, जो स्त्री घर में अतिथि के, संत के, ब्राह्मणों के, महात्माओं के आने पर और पति कह दे भोजन कराओ, और जो स्त्री मुंह बनाए तो समझ जाना कि नरक जाएगी, पक्का जाएगी। ये भी एक तरह का पाप है। आपके घर में यदि संत आए, भोजन करने वाले आए तो खुश रहो, इसलिए खुश रहो कि भगवान का धन्यवाद करो, प्रभु कम से कम मेरे घर में कोई आ तो रहा है। एक ने कहा था लगता है मेरे घर की बरकत चली गई। कैसे पता चला? 2 रोज से मेरे घर मेहमान नहीं आया, 2 रोज से कोई खाने के लिए नहीं आया। ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा जा रही है। ये नहीं, जैसे एक बार 3 धर्मों के अनुयायी कह सकते हो या धर्म प्रवर्तक बोल सकते हो। जैसे ब्राह्मणों में संत ब्राह्मण, और मुसलमानों में क्या बोलते हैं काजी तो बोलते हैं, और ईसाइयों में पादरी। तीनों धर्म गुरु एक बार इकट्ठा हुए, और इकट्ठा हुए तो तीनों ने कहा चलो भिक्षा मांग करके लाई जाए। तीनों गए अलग अलग जगह से भिक्षा मांग के लाए। तो एक दूध मांग के लाए, एक शक्कर मांग के लाए और एक चावल मांग के लाए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला। तो एक ने कहा अलग अलग तो खा नहीं सकते, ऐसा करते हैं खीर बनाते हैं। खीर बनाई गई, और खीर बनी थी थोड़ी सी लिमिट में। आदमी थे 3, तो तीनों ने परामर्श किया। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा किया जाए, कम से कम भले ही आधी खाएंगे तो किसी का पेट नहीं भरेगा, कम से कम एक ही व्यक्ति खा ले तो उसी का पूरा पेट भर जाए। अब समस्या ये थी कि तीनों में से पूरा कौन खाएगा। तो काजी ने कहा मैं एक शर्त बताता हूँ। कौन सी शर्त? का ऐसा करते हैं बिना खाए पिए हम सब सो जाते हैं, और सो जाते हैं और सुबह उठेंगे, जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा। तीनों को शर्त मंजूर, तीनों लेट गए। काजी भी बढ़िया लेट गया, पादरी भी लेट गया और संत भी लेट गए। लेकिन हमारे यहाँ पर तो नियम है कि भूखे भजन तो होते नहीं, नींद कहाँ से आएगी। और वो संत महात्मा बेचारे पेट पकड़े, पेट को बुलाए, सोए तो कैसे सोए। और पेट पकड़े थे, लेकिन अब ये नियम था कि खा भी नहीं सकते, क्या करें। तो नींद भी नहीं आ रही थी, तो आंखें बंद करे थे। और आंखें बंद करके क्या देखा कि थोड़ी देर बाद काजी उठा, और उठने के बाद झोले से एक नया कपड़ा निकाला, ओढ़ करके फिर लेट गया। अब संत सोच रहे थे कि आखिर ये कर क्या रहा है। उसके लेटने के आधा घंटा बाद पादरी उठा,
और पादरी उठा तो उसने क्या देखा कि पादरी उठ करके अपने इत्र छिड़का और बढ़िया कपड़े ठीक ठाक किए और पगड़ी लगाई, पगड़ी लगाकर सो गए, लेट गए। अब पंडित जी जब संत से भूख बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने क्या किया, वो आधी रात को उठे, उठाया पतीला, पूरी खा गए और खीर खा गए। खीर खाने के बाद जैसे ढका रखा था ऐसे ही ढक के रख दिया। और सुबह हुई, अच्छा वो दोनों बेचारे भूखे थे, इनका तो पेट चकाचक भरा था, तो ये सोए देर तक। वो दोनों सवेरे उठ गए और जैसे ही उठे तो इंतजार कर रहे थे कब ये उठे, कब सपना सुना, कब खीर खाए। अच्छा खोल के किसी ने नहीं देखा कि है भी कि नहीं। जैसे ही पंडित जी उठे, देखा सामने से, कहा हाँ भैया बड़ी अच्छी नींद आई। तो कह रहे नींद की छोड़ो, बाद में पहले ये बताओ सपना क्या क्या देखा। पंडित जी ने पूछा, अच्छा काजी तुम बताओ तुमने क्या सपना देखा। कह रहे महाराज आज से पहले जिंदगी में कभी ऐसा सपना नहीं आया, इतना अच्छा सपना देखा। क्या देखा सपने में? कहा मैं अपने अल्लाह के साथ में बढ़िया तीसरे आसमान पर सैर कर रहा हूँ, न जाने कितनी अप्सराएं मेरे आसपास घूम रही हैं। और इतना ही नहीं, भगवान जो कोट पहने थे भगवान ने वही उतार करके मुझको दे दिया। देखो देखो बिल्कुल नया कपड़ा। पंडित जी ने कहा अच्छा हमसे होशियारी, आधी रात को खुद पहनो है, और कहा था भगवान दिए। अरे वाह क्या 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 बढ़िया सपना देखा। वाह। पादरी से पूछा तुमने क्या देखा? करे ये तो तीसरे ही आसमान में था, मैं तो 7वें आसमान पर अपने ईश्वर के साथ, अपने भगवान के साथ घूम रहा था। और घूमते घूमते बढ़िया भोजन किया, सारे आनंद से बढ़िया सैर कर रहा था। और भगवान जो इत्र लगाते थे वही इत्र उन्होंने मेरे अपनी पगड़ी लगाई। देखो देखो अभी तक इसमें ला रहा है पंडित जी। संत कहते हैं अच्छा भैया तुम्हारा सपना भी बड़ा अच्छा है। तो काजी और पादरी ने पूछा तुम बताओ तुमने क्या सपना देखा? पंडित जी कहते हमसे ना पूछो, नहीं बताओ क्या सपना देखा। तो पंडित जी कहते हैं आज रात मोरे सपना माँ आए हनुमत वीर। हनुमान जी आया आधी रात को, तो क्या किया? गले से लगाया होगा, स्वागत सत्कार क्या? कहा नहीं भैया। क्या किया? मुक्का उठा के एक मुक्का मारा, मुझे अपनी मौत याद आ गई। इतना जोर से लगा, जैसे ही लगा बड़बड़ा के उठा। मैंने हाथ रखा, मैंने कहा क्या हुआ महाराज, क्या हुआ महाराज? तो भगवान ने मेरे कपड़े को पकड़ा और दूसरा मुक्का ताना और कहता है कि बता एक से पता चल गया कि दूसरा भी लगाऊंगा। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा नहीं दूसरा न मारो पर, लेकिन ये बताओ पहला कहे मारा। तो कहते हैं आज रात मोरे सपना में आए हनुमत वीर, हमारा भूसा तान के बोले खा सारे सब खीर। जितनी खीर रखी सब खा जा, पर अगर नहीं खाएगा तो ये दूसरा तैयार है। तो उसने कहा भैया मैं मुक्का खाने से अच्छा था कि मैं खीर ही खा ली। तो एक ने कहा जब खा रहा था तो हमको जगा लेता, हमको बुला लेता। उसने कहा कैसे बुलाता? बुलाते बुलाते मेरा गला बैठ गया चिल्लाते चिल्लाते, तुम लोग सुनो तब ना। तो कहा ऐसे कैसे तुम बुलाओ, हमको सुनाई नहीं देगा। कहा कैसे सुनाई देगा? एक तीसरे आसमान पे, एक 7वें आसमान पे, पहले आसमान पे आवाज जाती नहीं है, तीसरे 7वें आसमान पे कैसे जाएगा? इसीलिए सारी खीर मुझे अकेले ही खानी पड़ी। और जैसे ये सुना तो बेचारे दोनों मुंह लटका करके ये भोजन के लिए प्रेम। और भोजन इसलिए कि ब्राह्मण जो होता ना वो भगवान का मुख माना गया। अगर आप ब्राह्मण जैसे हमारे यहाँ पर पहले चलता, अब तो शायद मुझे लगता है बहुत कम हो गया है। पहले के जमाने में चलता था कि हर अमावस्या या पूर्णमासी को माताएं बहनें ब्राह्मणों को सीधा दिया करती थी। अब ब्राह्मण घर घर जाते थे सीधा लेके आते। तो एक ने कहा हमारा जिनको सीधा कहा था, टेढ़ा क्यों नहीं कहते? सीधा क्यों कहते हैं? तो कहा जबकि सीधा में ऐसा नहीं है, होता आटा दाल चावल ही है, यही दिया जाता है, लेकिन उसको सीधा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सीधा इसलिए बोलते हैं कि आपने ब्राह्मण को दिया, इसका मतलब डायरेक्ट भगवान के मुख में सीधे भगवान के मुख में, इसलिए उसको सीधा बोला। ब्राह्मण को प्रवर्तक माना गया, कहते नहीं एजेंट, जो आपकी बात भगवान तक पहुंचाए, ऐसी ब्राह्मण की भूमिका होती है। और इसीलिए विश्वामित्र जी का इतना सम्मान किया महाराज।
और जैसा ही देखा प्रसन्न हो गए, तब उस समय पर चारों भैयाओं को बुलाया और बुला करके चरणों में प्रणाम करवाया। राम जी को देखा तो भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससीलो। भगवान श्री राम की सुंदरता को देखकर लोभित हो गए, मोहित हो गए। भगवान श्री राम आए, आकर के खड़े हो गए। फिर उसके बाद भरत जी आए। भरत जी आकर भरत जी कभी राम जी के बगल में नहीं खड़े होते। क्यों? क्योंकि भरत जी स्वयं को राम जी का सेवक समझते हैं और सेवक कभी स्वामी के बगल में खड़ा नहीं होता, इसलिए भरत जी सामने खड़े हो गए। लक्ष्मण जी कभी राम जी के विरोध में नहीं खड़े होते। वो लक्ष्मण जी आए, राम जी के बगल में खड़े हो गए। शत्रुघ्न जी भरत जी के बगल में, और जैसे ही खड़े हुए तो हाथ जोड़ करके भगवान ने पूछा के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावहु बड़ा। अब तुरंत बताओ आपको क्या कर रहे हैं, मैं उसको करने में देरी नहीं लगाऊंगा। और जैसे ही ये सुना तैसे ही विश्वामित्र कहते हैं, हो राजन हम सन भेजो राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम सन भेजो राम लखन धनुधारी, हो राजन हम सन भेजो राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम सन भेजो राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम सन भेजो राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। असुर समूह सतावे मोहि, मैं जाचन आयु नप तोहि। असुर समूह सतावे मोहि, मैं जाचन आयहु नप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में होब सनाथा। हो मंगल जंगल हूँ मैं, करी है अमंगल हारी। मंगल जंगल हूँ मैं, करी है अमंगल हारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम सन भेजो राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम सन भेजो राम लखन धनुधारी, हो राजन हम सन भेजो राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। क्या चाहिए? कहे असुर समूह सतावे मोहि। मैं आपसे मांगने आया हूँ, मुझको राक्षस बड़े परेशान कर रहे हैं। तो दशरथ जी ने कहा तो सेना भेज दो, राक्षसों को मार देगी। विश्वामित्र ने कहा सेना ही से मरवाना होता तो मेरे तपोबल की शक्ति क्या कम है, श्राप देता भस्म हो जाते। तो कहे फिर चाहिए क्या? बाबा कहते अनुज समेत देहु रघुनाथा। दशरथ जी ने कहा एक बात बताओ, जब काम एक है तो दुई कहे मांग रहे हैं? काम एक है तो दो क्यों मांग रहे हैं? विश्वामित्र ने कहा किसने कहा कि काम एक है, दो ही काम है। दशरथ जी ने कहा आप तो कह रहे हो एक ही काम है, राक्षसों का वध करवाना, तो इसके लिए तो एक ही पुत्र काफी है, दो लोगों को क्यों लिए जा रहे हो? तो कहे दो इसलिए क्योंकि काम भी दो है। दो काम कौन? कहे पहला है राक्षसों का वध, तो राक्षसों का वध कौन करेगा? कहे अनुज कर देगा। तो दूसरा काम क्या है? विश्वामित्र कहते हैं अभी हूं मैं अनाथ, और जब मुझे मिल जाएंगे रघुनाथ तो मैं हो जाऊंगा सनाथ, निश्चर बध मैं हो। काम दो है इसलिए दो मांग रहा हूं। अब यहाँ पर किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रश्न किया, ध्यान से सुनिएगा। राम जी का नाम तो स्पष्ट है कि राम चाहिए, अनुज समेत देहु रघुनाथा, राम जी का नाम स्पष्ट है, लेकिन क्या अनुज का नाम स्पष्ट है? और राम के अनुज में तो लक्ष्मण भी आते हैं, भरत भी आते हैं और शत्रुघ्न, तीनों आते हैं। तो लक्ष्मण ही कहे गए, भरत चले जाते, शत्रुघ्न चले जाते। तो एक ने कहा, इसके अनेकों कांड मिलते हैं मानस मानस का, यदि आप अध्ययन करेंगे तो उसमें अनेकों संत अनेकों कथावाचक अपने अपने अनुसार अर्थ देते हैं। और एक किसी ने कारण ये बताया कि जब देखो राम जी आए थे, जब चारों भाई आए थे तो विश्वामित्र से बीच में बैठे थे,
राम जी आए तो राम जी इधर खड़े हो गए, भरत जी आए तो भरत जी इधर खड़े हो गए, लक्ष्मण जी आए तो राम जी के बगल में खड़े हो गए, शत्रुघ्न जी आए तो भरत जी के बगल में खड़े हो गए। तो विश्वामित्र ने कहा हमको ये वाली नहीं, हमको ये वाली जोड़ी चाहिए, और इस जोड़ी में राम के साथ लक्ष्मण है, इसीलिए अनुज के रूप में लक्ष्मण को। पहला कारण। दूसरा कारण ये था कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं काम है दो। पहला काम है निशाचरों का वध, और निशाचरों का वध कौन करेगा? अगर शत्रुघ्न को ले जाऊंगा तो शत्रुघ्न तो बेचारा कुछ बोलता ही नहीं, यद्यपि काम में बहुत अच्छा है। और रही बात भरत की, अगर भरत को ले जाता हूं तो राम जी तो थोड़ा सा प्रणाम करेंगे, हाथ ही जोड़ेंगे, भैया भरत तो दंडवत हो जाएंगे। इतने सरल स्वभाव के, ये सीधे स्वभाव वालों से युद्ध होने वाला। तो युद्ध किसके बस का है? का ये तो लक्ष्मण ही कर सकता है, इसलिए लक्ष्मण को लेकर। और तीसरा कारण लक्ष्मण को क्यों लेके गए? का जितनी देर में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राक्षसों का वध करने में लक्ष्मण ही निपुण है, अति निपुण है। कैसे? राम जी भी सुंदरकांड में यही कहते हैं, कहे क्या? कहे निशाचरों का वध कौन करेगा? कहे जगमहु सखा निशाचर जेते, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष माते, लक्ष्मण हनय निमिष माते। एक निमिष, निमिष का मतलब समझ रहे हैं? पलक झपकाने का समय, इसको कहते हैं निमिष। और पलक झपकते ही लक्ष्मण राक्षसों का वध कर देगा, ये शक्ति केवल लक्ष्मण के पास ही है, इसलिए लक्ष्मण गए। और हुआ भी वही, जितनी देर में राम जी ने 1.5 निशाचर मारे। 1.5 का मतलब एक को पूरा मारा और एक को आधा, एक सही 1/2। जितनी देर में राम जी ने 1.5 निशाचर मारे, उतनी देर में लक्ष्मण जी ने अनुज निशाचर कटक संहार, जितनी सेना आई थी लक्ष्मण जी ने एक के बाण मारा, सो सीधे सब ये शक्ति, इसलिए अनुज के रूप में लक्ष्मण चाहिए। अब जैसे ये मांगा तो बाबा कहते हैं भगवान श्री दशरथ जी ने ये वाणी सुनी तो उन्हें सुनकर अच्छा नहीं। सुनो राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख द्रुति को, चेहरे का तेज कम हो गया, हृदय कांप उठा, और कांप करके हाथ जोड़ करके भगवान बोले प्रभु चौथे पन पायूं सुत चारी, बुढ़ापे में मिले और तुमने मांग लिया, विप्र वचन नहीं कहे विचार। अरे थोड़ा तो विचार कर लेते। तो विश्वामित्र ने कहा दोगे नहीं? मैं मांग रहा हूं, दोगे नहीं? दशरथ जी ने कहा प्रभु राम की तो नहीं कह सकता, लेकिन राम के बराबरी का जो है मेरे पास सब ले लो। तो कहे राम की तुलना का कुछ है तुम्हारे पास? कहे क्या क्या है? कहे जिस प्रकार से राम के नाम में 2 अक्षर हैं, उसी प्रकार से 2 अक्षर का मेरे पास जो है सब ले लो। विश्वामित्र ने कहा क्या क्या है तुम्हारे पास 2 अक्षर का? तो दशरथ जी कहते हैं मांगहु भूमि, बताओ भूमि कितने अक्षर? धेनु कितने अक्षर? धन कितने अक्षर? कोसा कितने अक्षर? मांगहु भूमि धेनु धन कोशा। इतना ही नहीं तो कहा क्या यही राम की तुलना कर सकता है? दशरथ जी ने कहा नहीं, 2 चीजें और है मेरे पास। क्या? कहा मुझे लगता है इनसे अधिक प्रिय और किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं होता। 2 चीजें क्या है? दशरथ जी कहते हैं देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष कमा। इस शरीर में व्यक्ति को शरीर बहुत प्रिय। घर में आग लग जाए तो क्या बचाओगे? खुद को बचाओगे कि पैसा बचाओगे? फिर तो यही सोचोगे ना हम बच जाए, पैसा तो कमा लेंगे। और अगर शरीर से भी अधिक प्रिय है प्राण। जैसे उंगली एक सड़ जाए और डॉक्टर कहे उंगली कटवा दे, नहीं मर जाएगा, तो क्या करोगे? कटवा दोगे ना। मतलब देह से अत्यधिक प्रिय है प्राण, और प्राण भी मैं आपको देने को तैयार हूँ, पर राम देत नहीं बनत गोसाई।
अपने प्राणों के आधार को कैसे दे दूं, मैं राम को कैसे दे दूं, ये नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने कहा इसका मतलब तुम मना कर रहे हो। दशरथ जी कहते हैं अब आप जो समझे, पर राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। क्यों? क्योंकि ऐसा दान कौन काम का जो खा ले निकाल ले। अरे यदि मैंने राम दे दिया तो मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव को मैं ना दूंगा। राम नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने कहा देने में समस्या क्या है? दशरथ जी कहते हैं मेरी संपत्ति हो तब तो दूं, पर राम मेरी संपत्ति नहीं है। किसकी संपत्ति है? काय मुनि जन धन और सर्वस्व शिव प्राण। ये मुनियों का जनों का धन है, भगवान शिव का प्राण है। और बताओ इन सब की संपत्ति को मैं कैसे दे सकता हूँ? विश्वामित्र ने कहा जब मुनियों की ही संपत्ति है तो मुनि ही मांग रहा दे दो, खाए नहीं दे रहे। दशरथ जी कहते हैं दे देता, पर ट्रस्ट की संपत्ति पर अधिकार केवल मैनेजर का नहीं होता, नहीं दे सकता। तो जब मना किया तो विश्वामित्र जी को कहना पड़ा, किससे? वशिष्ठ जी से। और जबकि वशिष्ठ और विश्वामित्र का 36 का आंकड़ा है, फूटी आग नहीं अच्छे लगते। तो एक ने विश्वामित्र से कहा कि जब वशिष्ठ तुम्हारे दुश्मन हैं, शत्रु हैं, तो तुम दुश्मन के यहाँ मांगने जाओ, दुश्मन के यहाँ से मांग के लाओगे, इससे अच्छा मर जाओ। विश्वामित्र कहता है कि मर जाऊंगा पर स्वयं के लिए नहीं मांगूंगा, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने हित के काज, अपने लिए नहीं मांगूंगा। लेकिन अगर मेरे दुश्मन के यहाँ मांगने से संसार का हित होता है तो परमार्थ के मांगने मोहि न आवते लाज। दूसरों के हित के लिए अगर झोली फैलानी पड़े तो भी मुझे शर्म लगती। वशिष्ठ जी से कहा आप समझाओ। तो तब वशिष्ठ बहु विधि समझा, बहुत प्रकार से भगवान ने समझाया और समझा करके फिर भी न संदेह नाश कहाँ पावा। और जब नहीं पाया तो वशिष्ठ जी ने कहा एक काम करो। क्या? संपत्ति नहीं दे सकते? दशरथ जी ने कहा नहीं दे सकता। तो क्या संपत्ति नहीं दे सकते हो तो अपना पद तो दे सकते। जैसे कोई प्रधानमंत्री से कहे कि हमको प्रधानमंत्री बना दो, हमको प्रधानमंत्री की सारी संपत्ति चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं दे सकता। अकेले उसकी थोड़ी राजकोष में जवाबदेही है, खर्चा का ब्यौरा लगता तो नहीं दे सकता। पर यदि प्रधानमंत्री अपना पद प्रदान कर दे तो बताओ सारी संपत्ति अपने आप उसकी हो गई कि नहीं, बिना दिए। उसी प्रकार से वशिष्ठ जी ने समझाया तुम संपत्ति नहीं दे सकते हो, राम नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं मत दो, लेकिन अपना पद तो दे सकते हो। और अपना पद दे दोगे तो संपत्ति तो अपने आप ही इनकी हो जाएगी। और जैसे ही ये सुना वशिष्ठ जी ने समझाया तो दशरथ जी ने अपना पद दे दिया। और दशरथ जी का पद कौन सा है? दशरथ जी का पद है पिता का, और पिता का पद दशरथ जी ने विश्वामित्र जी महाराज को हाथ जोड़कर कहते हैं मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नहीं हो, तुम मुनि पिता नहीं हो। अब आज से तुम ही इनके पिता और महतारी, जगत में तुम रोना। आज
विदा किया, राम जी से कहा बस राम जाओ। तो राम जी विश्वामित्र जी देख करके चलने लगे तो राम जी ने कहा स्वामी गुरुदेव, पिताजी से तो आज्ञा ले ली है, लेकिन माँ से आज्ञा लिया। विश्वामित्र जी झटके में पड़ गए। विश्वामित्र ने सोचा कि जिसका बाप देने में इतने नखरे कर रहा हो तो फिर मातारी का तो कहना ही क्या है। क्यों, पिता को तो थोड़ा मोह कम होता है पर माता को तो मोह अधिक होता है, तो क्या करें। तो विश्वामित्र जी से किसी ने कहा तो आज्ञा मत दो, आगे ही तो मांग रहा है, आज्ञा मत दो, नहीं जाएंगे। विश्वामित्र ने कहा नहीं। क्यों? अगर माँ के पास भेजा तो हो सकता है कि मेरा कार्य बिगड़ जाए। माँ के पास यदि भेजा हो सकता है मेरा कार्य बिगड़ जाए, पर अगर नहीं भेजूंगा तो ये पक्का है कि संस्कार बिगड़ जाए। तो कार्य बने ना बने लेकिन संस्कार बिगड़ना नहीं। और आज्ञा राम जी गए। अच्छा, शंकर जी पहले से बताए बैठे थे कि कौन बाबा मांगा आवे तो दे, इसलिए मैया कौशल्या ने ज्यादा आनमान नहीं करी। राम जी ने आज्ञा ली, तुरंत मैया ने आज्ञा दी जाओ राम। क्यों? क्योंकि आज मैया बड़ी खुश है कि अब लाला गए हैं तो लाला के साथ में बधू भी आ जाए, इसी कारण से भेज दिया। और जैसे ही भगवान गए, कैसे चल रहे बाबा कहते हैं पुरुष सिंह गौवीर हरसि चले मुनि भय हरना, कृपा सिंधु मति वीर अखिल विश्व कारण करना। ऐसा लग रहा है साक्षात सिंह के स्वरूप में मनुष्य चले जा रहे हैं। और जैसे ही चले विश्वामित्र बड़े खुश थे, ब्रह्म मेरे साथ है, ब्रह्म जगत पिता मेरे साथ चल रहा है। और उसी जगत पिता ने खेल खेलना शुरू किया। और खेल खेल के क्या कहता है, विश्वामित्र से कहता है गुरुदेव ये पेड़ काहे का है, गुरुदेव ये फल काहे का है, गुरुदेव इस फूल का क्या नाम है, गुरुदेव ये रास्ता कहाँ जाती है। विश्वामित्र ने सर खुजाया, कहा हे भगवान ये ब्रह्म ही है कि नहीं। क्यों? कहे ब्रह्म तो वो है जो सब कुछ जाने, और इसको ये नहीं पता पेड़ काहे का, फल काहे का, पत्ती काहे की है। और कहा ब्रह्म के धोखे राजा का लड़का पकड़ के ले आए और हमारी सुबह के सामने पेश कर दे, हमारी सुबह मारे फरसा गर्दन साफ, तो फिर उत्तर कौन देगा। फिर क्या करें, परीक्षा लेनी पड़ेगी कि ये ब्रह्म है कि। भगवान संकेत देता है इस संसार में यदि भगवान भी आया है तो उसको भी परीक्षा देनी पड़ी, हम आपको देनी पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। और ये सोच करके परीक्षा लेने के लिए क्या किया, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर। और जैसे ही ताड़का आई उसी समय भगवान ने एक कई बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक कई बाण प्राण हर लीना, एक ही बार प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। भगवान श्री राम ने एक बाण में ताड़का को मार दिया। तब विश्वामित्र से किसी ने कहा अब पहचान गए कि ये ब्रह्म है। कहा नहीं, एक बाण से तो कोई भी मार सकता है। अच्छा, राम जी मोस्टली अधिकतम, सारे तो नहीं पर अधिकतम भगवान श्री राम जहाँ काम करते तो वो सोचते एक ही बाण में काम चल जाए तो ठीक है। सुग्रीव से क्या कहते हैं, सुनो सुग्रीव मारिया हूँ बाली एक कई बाण। मेघनाथ की माया काटी, रावण की माया काटी, तो किससे का एक बाण काटी सब माया। हम जी जहाँ चलाते हैं एक ही बाण चलाते हैं, तो इसका मतलब कि भगवान है। क्या नहीं, इससे नहीं पहचाने। किससे पहचाने, दूसरी चौपाई। और दूसरी बात क्या कहती है, कह दीन जानते ही निज पद दीन। भगवान ने उसे दीन जानकर अपना अपना, और ये केवल भगवान में विशेषता है। हमारे आपके नेत्रों में तो शत्रु के लिए अलग जगह है और मित्र के लिए अलग जगह है, पर राम जी के लिए दोनों बराबर। राम जी अपने पिता को जहाँ भेजते हैं वहीं जटायु को भेजते हैं, और जहाँ अपने पिता को जटायु को भेजते हैं वहीं रावण को भी शत्रु है। क्यों? अगर ना भेजते तो जटायु से क्या कहता भगवान, जटायु से भगवान कहते हैं कि सीता हरण वृतांत जनी कहु तात सन जाए। जटायु से कहा कि सीता हरण का वृतांत आप मत सुनाइएगा मेरे पिताजी को। तो जटायु कहता फिर उनको पता कैसे चलेगा। राम जी कहते हैं जो मैं राम तक
कुल सहित कहा ये दशानन जागा। अगर मैं राम हूँ तो पूरे खानदान सहित रावण खुद बताएगा कि मैंने तुम्हारी बहुरिया का हरण किया था, इसीलिए तुम्हारे बेटा ने मार को हमको यहाँ फेंक दिया। यानी राम जी का मित्र जहाँ जाता है शत्रु भी वहीं जाता है। और इसी कारण से इसके पहले नहीं लिखा, जैसे ही दीन जानते निज पद दीना, तुरंत अगली चौपाई कहती है तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, तब पहचाने विद्या निधि कहो विद्या। विद्या कौन सी का? जिससे भूख प्यास मर जाते लागना छुदा छुदासा। सारे शस्त्र रखवाए, रात्रिकाल ने विश्राम किया। विश्राम करने का प्रातः काल हुई, भगवान श्री राम ने कहा निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, और यज्ञ करने लगे। इतनी जोर जोर से मंत्र पढ़ा, हमारी सुबाहु ने का डर खत्म हो गया क्या? इतनी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे हैं तो सुन करके आए, और जैसे ही आए तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने मिल करके सबका सर्वनाश कर दिया। और जैसे ही सर्वनाश किया, विश्वामित्र जी महाराज गदगद हो उठे और गदगद होकर हाथ जोड़कर बोलते हैं प्रभु आपने मेरा यज्ञ तो सफल कर दिया है, अब एक और यज्ञ सफल करिए। कौन सा? का धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथ, हरसी चले मुनिवर के साथ। अब कल के दिन भगवान अपने ससुराल में प्रवेश करेंगे, और कल बढ़िया भगवान का अत्यंत दिव्य ससुराल की जो भी जैसी प्रक्रिया है वो होगी, उसकी कथा को हम आप लोग श्रवण करेंगे। आज की वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। भगवान चले, और चलने के बाद यहाँ से जैसी जो प्रक्रिया होगी उसको कल श्रवण करेंगे। आज की वाणी यहीं पर विराम। बोलिए शंकर भगवान की जय।